चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कार्य समय के क्वेश्चन को लेके। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हम कार्य समय का जो फुल कॉन्सेप्ट था उसमें उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और जाके जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक बार उसको समझ लीजिए। देन उसके बाद जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख कर आइए, फिर इसके बाद आकर क्वेश्चन लगाइए। चलिए आज हम करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ओवरऑल जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी दे रहा है उसमें कार्य समय को लेकर क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो भी क्वेश्चन बने हैं हर एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब क्या करना होता है क्वेश्चन, जब हमें क्या करना हो, इजी बनाना हो, जो एग्जामिनर होता है जब क्या करना हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी रखना, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन डालता है। देखिए इसको करते कैसे, देखिए उसने पहली लाइन में क्या बोला है, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। इसको क्या बोला हमने, दिन बोला, याद रखिएगा। ठीक है, तथा बी और सी, कौन, बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बोला है सी और ए मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, जो कॉन्सेप्ट में बात की थी, जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात की थी। हमारे पास क्या हो, दिन हो, हमारे पास क्या हो, दिन हो। हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है कार्य समय को हल करने के लिए, एक तो दिन हो गया, उसके अलावा हमारे पास कुछ काम होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो अभी सिर्फ फिलहाल में हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ है क्या, हमारे पास सिर्फ क्या है, दिन है। तो हमारे पास क्या क्या पता चलना है, हमें करना है क्षमता पता करना, हमें क्या पता करना है, कार्य पता करना। अब पहले बात करते हैं क्षमता की, पहले बात करते हैं क्षमता की। तो कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था कि क्षमता जब निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, कार्य के बट्टी में समय रखते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास समय है लेकिन कार्य नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य निकालने के लिए दो चीजों में बात की थी मैंने। पहले में क्या बताया था, जब हमें कार्य चाहिए तो हमें क्या करेंगे, समय का मल्टीप्लाई करेंगे क्षमता के साथ, तब भी क्या मिलेगा, हमें कार्य मिलेगा। अब फिलहाल के लिए तो हमारे पास तो सिर्फ क्या है, समय है ना, क्षमता तो है नहीं। तब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। बताया था ना, दूसरी चीज क्या है, जब हमें कार्य निकालना हो दो चीजों पे निकाल सकते हैं, या तो समय इंटू क्या कर सकते हैं, हम क्षमता कर सकते हैं तब भी कार्य आएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, हम जो भी चीज दी है उससे क्या लेंगे, हम एलसीएम लेकर भी क्या बना सकते हैं, कार्य बना सकते हैं। फिलहाल के लिए दिया क्या है, 20, 15 और 12, हम क्या बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। हमने 20 को उठाया। अब देखिए 20 के पहाड़े में 20 आता है, 15 में नहीं आता है, 12 में नहीं आता है। 20 को बढ़ाएंगे और 20 से कितना होता है, 40। 40 का 15 के पहाड़े में आता नहीं आता, 12 के पहाड़े में नहीं आता। 20 को और बढ़ाओ 20 से, कितना हो जाएगा अब, 60। कितना हो जाएगा अब, 60। देखो 20 के पहाड़े में 60 आता है, 15 चौके भी क्या होता है, 60 होता है, और 12 पंचे भी क्या होता है, 60। तो एलसीएम कितना बना, 60। हम इसी को क्या मानेंगे, अपना कार्य मानेंगे, इसी को क्या मानेंगे, हम अपना कार्य मानेंगे। चलिए अब हमारे पास क्या है, समय है, हमारे पास कार्य है। अब बात किसकी करते हैं, क्षमता की। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कार्य बटे समय। चलिए तो पहले ए और बी की बात करें तो 60 बटे 20 किया हमने, कितना, 60 बटे 20 किया, तो किसका आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 बटे 20 कितना होता है, 3। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई है, 3 हो गई। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम बीसी की निकाल लेंगे और सीए की निकाल लेंगे। चलो इनका करेंगे तो 15 चौके 60, इनका करेंगे तो 12 पंचे 60। देखिए एक चीज बताइए, अब इनकी क्षमताएं निकालते हैं। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, तीनों का यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने समय में खत्म कर देंगे। कार्य कितना है, 60 है। अब एक चीज बताइए, तीनों को करवाना है मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए हमें। क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। जब ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसे, ए और बी, बी और सी और ए, तो हम क्या करते हैं, जो क्षमता होती है उस टोटल क्षमता को या तो आधा कर लो या फिर कार्य को दूना कर लो। क्या कर सकते हैं, या तो क्षमता को हम आधा कर देंगे या फिर क्या कर लेंगे, कार्य को दुगना कर देंगे। तो यहां पर देखिए 3 चीजें हैं, कार्य, समय, क्षमता। हमें क्या करना है, टोटल क्षमता को आधा करना है। फिलहाल में हमारे पास कितनी है, 3 और 4 कितना, 7, 7 और 5 कितना, 12। तो इस 12 को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 12 को आधा करेंगे तो हमारी क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब इन तीनों की क्षमता कितनी है,
6 है। याद रखना, या तो क्या करना है, क्षमता को आधा करना है या फिर कार्य को दुगना करना है। जब कौन से क्वेश्चन हो, ए बी, बी सी और सी ए में क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्षमता से ये काम करेंगे, कितना 60 कराएंगे, तो कितना आ जाएगा 6/60, सॉरी 60/6 कितना आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, कितना दिन आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा 10 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए पूरा सब कुछ समझाते जाएंगे, अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही दोबारा फिर से देखिए उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता, कितने लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं कार्य करने के लिए, और उन्होंने बोला क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब हमें क्या करना है, दुगनी करना है, किससे करना है, बी से करना है। तो हम बी की क्षमता बोल दें एक, हम क्या बोल दें, बी की क्षमता क्या है एक। क्षमता मींस क्या होता है, ये एक बार में सिर्फ एक ही चीज कर सकता है। मान लो बॉक्स रख दिए तो ये क्या करेगा, अगर जाएगा तो एक बार में कितना उठाएगा, एक ही उठाएगा। ए को जब हम पहुंचाएंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 की, वो एक बार में 2 उठाएगा। 2 की क्यों, क्योंकि ए बी से क्या है दुगना, अगर ए बी कितना हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा दुगना। अब देखो जरूरी नहीं है 1 और 2 लेना, हमें क्या लेना है रेशियो, ए को दुगना करना है। अगर मान लो इसको हम कितना ले लें, 10 ले लें, तो इसको कितना ले लेंगे, 20 हो जाएगा। 10 का दुगना 20, फिर वापस इसको काट देंगे तो रेशियो क्या बन रहा है 2:1 का। तो हम क्या लेते हैं, मिनिमम रेशियो ही लेते हैं। ठीक है, चलो ए किसी कार्य को क्या कर सकता है, दुगनी क्षमता से कर सकता है, और बी आधी दुगनी से। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या बोला है, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर। अब देखिए ये क्या चीज है, ये क्या चीजें हैं, ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है। दोनों इन क्षमता से ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, 14 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर यदि क्या करें, इस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, 14 दिन में। अब पहली बात तो हमारे पास क्षमता है और हमारे पास क्या है, क्षमता है और क्या है हमारे पास, समय है। तो हम क्या करेंगे, क्षमता गुणित क्या करेंगे, समय, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। देखिए यहां पर ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 1। ठीक है, तो टोटल जो क्षमता लगाई जा रही है वो कितनी है 3। मतलब ये जो कितनी की क्षमता से काम कर रहे हैं, 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 14 दिन में। तो हम क्या निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। अब एक चीज याद रखना, हम कार्य समय का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें तीनों चीजें निकालना है। जब तक आप क्या नहीं करोगे, तीनों चीजें नहीं निकालोगे, तब तक क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। क्या क्या करना है हमें, हमारे पास क्या दिया उन्होंने, 14 दिन दिए हैं, समय दिया है। हमारे पास क्या दिया उन्होंने, क्षमता दी है। हमारे पास क्या नहीं है, समय, सॉरी कार्य नहीं है ना। तो कार्य निकालना होता है तो कार्य क्या करते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, या तो एलसीएम होता है या फिर क्या होता है, क्षमता गुणित समय। तो चलो कितना है, समय है 14 गुणित कितनी क्षमता है, 3 की क्षमता है। तो काम कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। चलो काम कितना हो गया 42, मतलब कितना काम किया जाना था, 42 करना था। अब उन्होंने बोला यदि ए अकेला इस कार्य को करे, ए की क्षमता कितने की है, एक बार में 2 चीजें उठाने की रखी हुई कितनी है 42, तो 42/2 किया, कितना आ जाएगा हमारा 21। अब जिसको ये नहीं पता कि 42/2 क्यों कर रहे हैं, तो एक बार देख लो, ये 42 क्या है, काम है। ये क्या है 42 काम है, और ये जो 2 है वो क्या है, क्षमता है। और जब हमें समय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कार्य बटे क्षमता करते हैं, तो हमें आ जाता है समय। और जिसकी बात की हम क्या करेंगे, उसकी क्षमता करेंगे। उन्होंने बोला ए की क्षमता से काम कराना है, तो ए की क्षमता बटे में रखी, तो समय भी किसका आएगा, ए का आएगा। तो ए कितने दिन में कार्य खत्म कर देगा, 21 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों इस कार्य को क्या करें, बारी बारी से करें। बारी बारी का मतलब होता है एक एक करके करें, मतलब पहले दिन क्या करे, ए करे, या पहले दिन बी करे, है ना, फिर अगले दिन कोई और, फिर अगले दिन कोई और, बारी बारी से करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यदि कार्य की शुरुआत कौन करे, बी से की जाए। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या बोला है, ए और बी 2 लोग हैं। उन्होंने क्या बोला, ए और बी 2 लोग हैं, यदि ए उस कार्य को अकेले करे तो कितने दिन में,
8 दिन में खत्म कर सकता है। यदि बी उस कार्य को करे तो 12 दिन में कर सकता है। ये क्या चीज है, 8 क्या है, दिन है, और 12 क्या है, दिन है। हम क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे और क्षमता निकाल लेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में बात की थी, जब कार्य निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 को दुगना करो 24, 8 के पहाड़े में आता है, तो एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। चलो ठीक है, मतलब कार्य कितना बन गया हमारे पास, 24। चलो अब हमारे पास क्या है, दिन है, हमारे पास क्या है, कार्य। अब हम क्या निकाल लेंगे, एक और चीज निकालनी, क्या, क्षमता। क्षमता निकालेंगे सबसे पहले ए की। तो 8 से क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24। तो ए की क्षमता कितने की, 3 की। अब बात करें बी की, तो बी से काटेंगे तो कितना, 24/12, तो कितनी आ जाएगी, 2 की क्षमता बी की। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला है क्या, बारी बारी से काम कराना है। तो पहले किसको पहुंचाना है, बी को, उसके बाद किसको पहुंचाएंगे, ए को, फिर किसको पहुंचाएंगे, बी को, फिर कैसे किसको पहुंचाएंगे, ए को। मतलब बारी बारी से कराना है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम 2 दिन का काम रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 दिन का। हमने पहले दिन, हमारे पास टोटल कितना काम करना है, 24 काम करना है। मान लो 24 बॉक्स रखे हुए हैं, मान लो क्या, 24 बॉक्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले उठाने हम किसको पहुंचाएंगे, बी को। और बी एक बार में कितना उठा सकता है, 2। चलो बी ने उठा लिए 2। ये कब का है, 1 दिन का काम हो गया। अब बात होती है दूसरे दिन। अब दूसरे दिन हमने किसको पहुंचाया, ए को पहुंचाया। उन्होंने बोला बी से स्टार्ट करना है, तो पहले बी पहुंच गया पहले दिन। अब दूसरे दिन कौन जाएगा, ए अकेले जाएगा। ए अकेला जाएगा तो कितने बॉक्स उठा सकता है, कितनी क्षमता है उसकी, 3 की क्षमता है ना। तो ए गया 3। ठीक है, कौन सा दिन है, दूसरा दिन। हम यहां दिन लिख लेते हैं। चलिए देखिए, ए बी पहले दिन गया तो कितने उठा के लाया, 2। दूसरे दिन गया ए, कितने उठा के लाया, 3। मतलब कि 2 दिन में कितने बॉक्स उठ रहे हैं, 5। 2 दिन में कितने बॉक्स उठ रहे हैं, 5। 2 दिन में अगर 5 उठ रहे हैं तो 4 दिन में कितने उठेंगे, 10। 4 दिन में कितने उठेंगे, 10। हम ऐसे ही क्या करते हैं, बॉक्स उठाते जाते हैं। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं अपन, 5 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से ही। हमें याद रखना ये जो 5 है, ये जो 5 बॉक्स उठ रहा है वो कितने दिन में उठ रहा है, 2 दिन में। और कार्य को खत्म कौन कर रहा है, यहां पर ए। मतलब पहले बी ने, तो फिर कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, चलो 5 से करते तो कितने बार प्रॉपर बाहर गया है, 5 चौके 20। मतलब कि क्या होगा, कार्य 4 दिन तक तो चला, 4 दिन तक चला। और यहां पर कितने बॉक्स रह गए बाकी, 4 बॉक्स बाकी रह गए। अभी फिलहाल में देखो कितना, 24 उठाने देना। हम क्या कर दिए, 2 दिन, कितना, 2 दिन में कितना, 5 उठ रहा है, ये 4 है, तो कितना कर लें, 4 गुणित 2 कर लें। 4 गुणित 2 किया, मतलब कितने दिन का काम हो गया, 8 दिन में कितने बॉक्स उठ गए, 20 बॉक्स। कैसे पता, देखिए 5 उठ रहे थे कितने दिन में, 2, तो 10 उठेंगे 4 दिन में। 10 4 दिन में उठ रहे हैं तो 20 कितने दिन में उठेंगे, 8 दिन में। 20 बॉक्स कितने दिन में उठ जाएंगे, 8 दिन में। अब बचे कितने हैं, 4 बॉक्स। हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन में 5 उठा सकते हैं, लेकिन बॉक्स तो कितने बचे हैं, सिर्फ 4 बचे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल पहुंचाएंगे। हमें पता है कि 8 दिन का तो काम हो गया है। तो याद रखिएगा, 2 कर रहा था बी, फिर कौन कर रहा था, ए। तो अब जो काम होगा वो कौन करेगा, बी पहुंचेगा। चलो बी की क्षमता कितने की है, 2 की है। बॉक्स कितने रखे होंगे, 4। अगर 2 की क्षमता से उठाएगा, पहले दिन जाएगा तो कितने बॉक्स उठा के लाएगा, 2 बॉक्स उठा के लाएगा। कितने, ये मत कर देना कि 2 से काट दिया तो 2 दिन का काम सीधा, नहीं। वो सिर्फ एक बार जाएगा, एक बार में जितने उठा सकता है वो उतना ही उठाएगा। 4 बॉक्स रखे थे, कितने, 4 बॉक्स रखे थे। बी गया अपनी क्षमता कितनी लेके, 2 लेके, तो वो कितने बॉक्स उठा के ले जाएगा, 2 बॉक्स लेकर आ जाएगा। चलो तो 1 दिन का काम और हो गया। तो काम टोटल कितने दिन के हो गए, 9 दिन के हो गए। अब यहां पर 4 बॉक्स थे तो कितने बॉक्स और बचे, 2 बॉक्स और बचे। कितने बॉक्स बचे, 2। बी ने काम कर दिया, अब काम करने कौन जाएगा, कौन जाएगा, ए जाएगा। ए पहुंच गया काम करने। ए बोला कि भैया यहां तो बॉक्स कितने रखे हैं, 2 रखे हैं, और हमारी क्षमता कितने की है, 3 की। उसने बोला नहीं, जब तक बॉक्स क्या ना हो जाए, 3 ना हो जाए, हम तो वहां से उठेंगे नहीं। तो क्या करता है, वहीं जाके बैठ जाता है। वो क्या करता है, वहीं जाके बैठ जाता है। मतलब 2 बॉक्स भी वहीं रह गए और ए की क्षमता भी वहीं रह गई। तो कितने दिन में काम खत्म हुआ, 9 सही 2/3 दिन। ठीक है, देखिए जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करना होता है ना, तब ये बारी बारी वाला सिलसिला चलाते हैं क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर फिर से डाउट हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगली वीडियो में फिर से समझाएंगे। ठीक है, और अगर बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाले है ना। तो रट्टू टोटा बन के नहीं बैठना है, कॉन्सेप्ट समझिए बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से लगाइए। क्योंकि अभी का जमाना क्या है, अगर आपका बेसिक वीक है तो आप क्वेश्चन से क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे और कुछ नहीं आने वाला फिर आप पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करें,
कॉन्सेप्ट समझे, बेसिक समझे, फिर उसके बाद चैप्टर लगाए तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए थोड़ा सा बस लॉजिक चेंज किया है। क्वेश्चन जो हमने पहला किया था ना, ए और बी, बी और सी, लगभग लगभग वैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी। हमें पता है हमने क्या पढ़ा है भैया, क्या पढ़ रहे हैं, कार्य समय पढ़ रहे हैं ना। 3 चीजें मिल जाए हम पूरा क्वेश्चन कर देंगे। 3 चीजें क्या, कार्य मिल जाए, समय मिल जाए, क्षमता मिल जाए। अब उन्होंने बोला है ए किसी कार्य का, ए किसी कार्य का कितना, 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। 1/2 अगर हम बोल दें एक काम कर रहा है, ठीक है, एक काम का जो आधा भाग है वो कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। एक काम है उसका अगर आधा काम कराया जाए तो ये कितने दिन लगाता है, 5 दिन। अगर पूरा काम कराना तो क्या करेगा, 5 का दुगना 10 दिन लगा देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो बटे में है वैल्यू वो कहां चली जाती है, गुणा में, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कहां चली जाती है, भाग में। तो हमें क्या पता चल जाता है, हाँ कि ए कितना दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। अब बात आ जाए कहां पर, बी पर। बी क्या करता है, 3/5 भाग को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। क्या बोले थे भैया, जो बटे वाली वैल्यू वो कहां जाएगी, गुणा पे जाएगी, जो ऊपर है वो कहां आएगी, नीचे आ जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। बात करें सी की, तो सी को बोला है 2 बटे कितना भाग, 3 भाग, कितने दिन में, 8 दिन में। तो 3 कहां जाएगा, ऊपर, मल्टीप्लाई में 2 आएगा नीचे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, 12 दिन में। अब क्वेश्चन बिल्कुल वही बेसिक बन गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, सी किसी कार्य को 12 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में, क्या करो, कार्य निकाल दो। कितना आएगा एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 15, 15 को करो दुगना 30। चलो 30 क्या आता है, 10 के पहाड़े में आता है। चलो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30। 12 के पहाड़े में 30 आता क्या, नहीं, 30 को ही दुगना करो। 30 का दुगना कितना, 60। 60 क्या 12 के पहाड़े में आता है, आता है बिल्कुल, 12 पंचे 60। 15 के पहाड़े में भी 60, 10 के पहाड़े में भी 60। चलो हम क्या कर ले, हमारे पास कार्य है, क्षमता है, अब क्या निकाल ले हम, सॉरी कार्य और समय और क्षमता निकाल ले हम। चलो 10 से करेगा 60 काम को तो कितना दिन लगा देगा, 6 दिन। 15 से करेगा तो कितने दिन, 4 दिन। 12 से करेगा तो 5 दिन। ठीक है, 12 से करेगा तो 5 दिन। अब उन्होंने बोला है तीनों को साथ में काम करा लो। चलो ए कितनी क्षमता से जाएगा, 6, बी 4 की क्षमता से, सी 5 की क्षमता से जाएंगे। पहले दिन तो कितना उठा कर लाएंगे, 15, उठाना कितना है, 60। चलो 60 उठाना है, 15 की क्षमता से काम करेंगे तो कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। चलो तो आंसर क्या आया हमारा, 4 दिन में। चलिए देखिए वीडियो लाइक करते जाइए बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये जो अगर 60 और 12 लिखा जा रहा है कहां कैसे लिखा जा रहा है, बिल्कुल हमें रटना नहीं है, रटना नहीं है। हर एक जो बोर्ड में एक चीज लिखी जा रही है ना कुछ मतलब से रखी जा रही है ना। तो अगर उसका मतलब भी नहीं पता तो पूछिए कि भैया ये चीज क्यों लिखी है आपने, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये लिखा क्यों जा रहा है। ठीक है, तो हर चीज का क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप तो मतलब रख पाएंगे ना। वीडियो पढ़ लेंगे, चलो यहां याद हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन तो ये नहीं आना ना, क्वेश्चन क्या है, ये नहीं आना है ना। जब तक उसकी मीनिंग आपको नहीं पता तब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तथा 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देखिए, ए है और बी है। कितने लोगों का जिक्र किया गया, 2 लोगों का, तो दोनों लोगों को हमने बढ़ा लिया। चलो ए से क्या बोला गया है, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। चलो ठीक है, चलो हमारे पास दिन है, हमारा काम क्या है, कार्य निकालने का। तो कार्य कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। हमें एलसीएम लेना है। 20 को उठाया, 15 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, तो 20 को दुगना करो। 20 का दुगना कितना, 40। 15 के पहाड़े में आता नहीं, 20 को और दुगना करो तो कितना हो जाएगा, 20 और जोड़ देंगे 40 में कितना, 60। 60 आता क्या 15 के पहाड़े में, आता है, तो 20 के पहाड़े में तो आएगा ही, क्योंकि हम 20 को ही बढ़ा रहे थे ना। चलो तो ये क्या हो गया एलसीएम, यही हमारा क्या हो गया, कार्य। चलो हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो 3 चीजें निकाल लो। 3 चीजें क्या, कार्य, क्षमता, समय।
कार्य क्षमता समय कैसे निकालना है पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, जाके देख लो। ठीक है, चलो अब क्या निकाले, क्षमता। 15 से 60 को काटेंगे तो कितनी आ जाएगी क्षमता, 4 की। 20 से 60 को काटेंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 की। चलो अब उन्होंने बोला क्या है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। सिर्फ कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन तक दोनों से काम करा लो। ए करेगा 4 की क्षमता से, बी करेगा 3 की क्षमता से। तो एक दिन में काम कितना होगा, 7 होगा। एक दिन में काम कितना होगा, 7 होगा। और काम करना कितना है, 60 करना है। चलो एक दिन में कितना, 7। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन ना। चलो 4 दिन तक करा लेते हैं। सच्चों के कितना, 28। कितना काम हो गया हमारा, 28 काम हो गया। 60 काम करने थे, 28 काम हो गया है। कितना काम बचा है, चलो हमारे पास कितना काम बचा, 32 काम और बचा। अब भाई कहानी में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट का, ये जो बी है, बी ही भगता है। हाँ नहीं, कौन भगता है, ए क्या करता है, काम छोड़ के भग जाता है। ठीक है, ए ने बोला मेरे बस की नहीं, हम क्या करेंगे, अब काम छोड़ के जा रहे हैं। बी बोलता है ठीक है भैया हम अकेले कर लेंगे। तो क्या बोला है, शेष कार्य को। एक चीज याद रखना, यही जब क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 प्रकार से लाइनें बोली जाती है, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना जब भी क्वेश्चन है ना, जल्दबाजी में टिक नहीं करना। या तो क्वेश्चन का जो आंसर बनता है शेष कार्य को इसने कितने समय में किया, या फिर कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो याद रखना, कुल कार्य अलग है, शेष कार्य अलग है। अभी फिलहाल में क्या पूछा गया है, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो बचा कौन है काम करने के लिए, बी। काम कितना बचा है, 32 ना। बी की क्षमता कितने की है, 3। चलो 3 की क्षमता से 32 काम करा दो। चलो 3 धाम 30, कितना, 10 दिन तक तो टोटल काम गया। बचा कितना, 2/3 दिन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या बोला गया था, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कितना, 10 सही 2/3 दिन में। ठीक है, अगर इसको घंटे में बोले तो क्या करना, 2/3 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना, तो घंटे का भी समय आ जाएगा। 10 दिन और कितना बोल देंगे, 10 दिन। चलो ये है, एक दिन नहीं है पूरा, 2/3 है। गुणित क्या करते, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 ना। 3 से काटा 30 आते हैं, 24, 7 दूनी 14, 10 दिन और 14 घंटे। ठीक है, ये जो बी है कितने समय में काम खत्म कर देगा, 10 दिन और 14 घंटे। अब बात कर रहे हैं, देखो ये काम क्या था, उन्होंने शेष पूछा था। चलिए सॉरी, 14, हाँ 30 आते 21, 30 8 है 24, यहां पर चलिए हो जाती है। चलो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 घंटे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आंसर काहे के लिए था, शेष के लिए। अगर बोल दे कुल कार्य, तो याद रखना पहले जो काम हुआ था कितने दिन तक काम हो गया था, 4 दिन तक तो काम वैसे भी हो चुका था ना। बाकी जो काम लगा था वो कितने दिन बाद हुआ, 10 दिन बाद। ठीक है, तो 4 दिन ये, 10 दिन ये, तो टोटल काम कितना, 14 दिन और 16, हाँ ये लगा दो। चलो 14 सही 2/3 दिन। चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा क्या करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, तो हम क्या करेंगे, एक और वीडियो लाएंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, हमें पता है कि मुश्किल से ही आपका आधे घंटे में मन लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसका एक और पार्ट लाएंगे। पार्ट में और थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चन रखेंगे, है ना। हमें आदत डालनी है ट्रिकी क्वेश्चन की, हमें डालनी आदत कैलकुलेटिव क्वेश्चन की, है ना। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे, तो बिल्कुल आदत मत डालिएगा अपने ट्रिक्स लगाने की, और ना ही बेसिक क्वेश्चन करने की। हमें क्या करना है, क्वेश्चन का बेसिक समझना है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत जो बार बार इजी जब पेपर बनाया जाएगा तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब क्या कर दें, हम थोड़ा लेवल अप कर दें, तो क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बेसिक होना बहुत अच्छा जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन लाएंगे, उन सब क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।